चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर हुज 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल्स आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, उसके बाद अपने को डेटा दिया था शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। द मेन स्केल रीडिंग इज, जब हम डायमीटर नाप रहे हैं तो मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मास अपने को दिया हुआ है, मास ऑफ द स्फेयर इज 8.635 ग्राम। सवाल है डेंसिटी ऑफ द स्फेयर इज, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर का कुछ डेटा दिया है, उस डेटा के बेसिस पे हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कंप्यूट करना है, और उस लीस्ट काउंट कंप्यूट करने के बाद हमें डेटा की जो रीडिंग आपने को वो ली है उसके बेसिस पे डायमीटर कैलकुलेट करना है, मास दिया हुआ है और उसके बेसिस पे डेंसिटी निकालनी है। तो थोड़ा लंबा सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमें लिखा हुआ है कि आपका कैलिपर हुज 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, यानी कि हमें दिया है कि 9 आपके मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 आपका मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपका अगर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें तो आपका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, उसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन ये आ गया आपका 1 माइनस VSD को यहाँ लिख देते हैं 9/10 आपका MSD कॉमन ले रहे हैं मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। नाउ मेन स्केल डिवीजन जो है वो अपने को दिया हुआ इज इक्वल टू आपका शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm। तो मेन स्केल डिवीजन हो गया आपका 1 mm। सो दिस विल बी इक्वल टू आपका 0.1 mm। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपका लीस्ट काउंट जो है वो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका लीस्ट काउंट है जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं उसका। नाउ अब अगर इस डेटा को देखें तो अपने को डेटा दिया हुआ है, डायमीटर हम नाप रहे हैं वहाँ पे, तो डायमीटर D कह लेते हैं, दैट इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर प्लस उसके बाद आपका सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका 2 सेकेंड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय आपका लीस्ट काउंट 0.01। तो यानी कि आपका डायमीटर जो है उसकी वैल्यू आ गई 2.02 सेंटीमीटर। और अगर इसको रेडियस देखें तो आपका रेडियस जो है उसकी हाफ कर देते हैं तो D/2 ये हो जाएगा आपका D/2, यानी कि आपका 1.01 सेंटीमीटर रेडियस है। नाउ अब हमें यह बताना है कि आपकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी के लिए आपको मास दिया हुआ है, ये बात अपने को पता है कि आपका डेंसिटी जो है लेट्स कॉल इट रो, दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है तो अपने को मास जो दिया हुआ है वी कैन राइट दिस एज डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 8.635 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में क्योंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर रखेंगे तो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आपका वो आएगा। ठीक है, तो अगर अपना एक स्फेयर है उस स्फेयर का वॉल्यूम हम लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय r हो गया आपका 1.01 का क्यूब। रेडियस अपना 1.01 सेंटीमीटर वो आया था, ये क्यूब हो गया। तो नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 8.635 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर लेके जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपका 1.01 इंटू 10⁻³ उसको हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लिख सकते हैं। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि 1 + x पावर अगर n है और x अगर आपका 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो उसको हम 1 + nx लिख सकते हैं। तो ये आपका न्यूमिनेटर में जाके बन जाएगा 1 प्लस आपका 0.01 की पावर -3 और ये एक्चुअल जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी 1 माइनस 0.03 यानी कि आपका 0.97 हो जाएगा। ठीक है, सो इस सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 2.00
8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर आएगा. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी जो है 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट वुड बी द राइट आंसर.